तो यहाँ पर हम अध्ययन की दृष्टि से कवि की 3 मनोदशाएं होती हैं, जिसका मैं यहाँ पर संक्षेप बताता हूँ, जिसको मनोवृत्तियां बोलते हैं या वृत्तियां कहा जाता है। एक उपनागरिका को मधुरावृत्ति कहते हैं, दूसरा है कोमलावृत्ति, कोमल जो भाव होते हैं उसको कोमलावृत्ति कहते हैं, और तीसरा होता है पुरुषावृत्ति, यानी जो ओज वीरता से भाव परिपूर्ण होते हैं उसे पुरुषावृत्ति कहते हैं। छोटे छोटे उदाहरण में संक्षेप बता देता हूं आपको। उपनागरिकता या मधुरावृत्ति किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सोनी, कहत लखन सन राम हृदय बोले, ये तुलसी की पंक्तियां हैं तुलसीदास जी रामचरितमानस में, ठीक है ना। माता ठीक है ना, माता कौशल्या का जो भाव है उसका यहाँ पर चित्रण करता है। भगवान श्री राम बिल्कुल छोटी अवस्था में होते हैं, बाल्य अवस्था में होते हैं, 2 वर्ष की अवस्था में होते होंगे शायद। उस समय जब वो पैरों में घुंघरू बांध करके प्रसाद में अयोध्या के महल में इधर उधर टहलते हुए किलकारी मारते हुए घूमते हैं, तो उसकी आवाज को सुन करके, उनकी नुपुर में घुंघरू की आवाज माता सुनती है कौशल्या, उसको बहुत बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है ना। उसके हृदय में बहुत कमल भाव प्रस्तुत होता है। उसी बात कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सोनी, यानी जैसे ही उनके पैरों में जो नुपुर होते हैं उनको सुनती हैं, कहत लखन सन राम हृदय बोनी, और इस प्रकार से माता को राम अपनी बात माता के सामने प्रस्तुत करते हैं या किरकार या माता उसकी आवाज को सुनती है तो उसको बहुत बड़े मन में आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है ना। मधुरावृत्ति, मधुर भाव उत्पन्न होते हैं। एक होता है कोमलवृत्ति। कोमलवृत्ति का मतलब यह होता है ऐसा भाव जिसमें किसी प्रकार की मलिनता नहीं, किसी प्रकार का कोई दोष न हो, ऐसे भाव को हमने क्या बोला है, कोमलावृत्ति। एक उदाहरण कवि ने यहाँ पर दिया है, जो जिसका सबसे बता देता हूं। गौने आई नवल तीय बैसी तीयन समाज, आस पास प्रफुल्लित कमल बीच करी छवि साज। यानी हमारे समाज की परंपरा है, हमारी संस्कृति की परंपरा है, हम राजस्थान संस्कृति में रहते हैं और हमारे देश की भी परंपरा है। देखिए परंपरा के यहाँ पे कवि ने उसकी नायिका होती है जो पहली बार ससुराल आती है, और जब ससुराल अपने प्रीतम के घर पर आती है, तो जब वो नायिका अपने घर पर आती है तो बहुत बड़ी प्रसन्नचित्त तो होती है, लेकिन वो बहुत बड़ी क्या होती है, उसको शर्म भी आती है, लोग लाज आती है। इसलिए गौने आई नवलती है, वैसे तीन समाज, जैसे घर में कोई नई नववधु आती है तो समाज के अन्य लोग, परिवार के उसके सदस्य बहुत बड़े प्रसन्नचित्त होते हैं। आस पास प्रफुल्लित कमल, आस पास के लोग भी बहुत बड़े कमल के समान बहुत बड़े प्रसन्नचित्त होते हैं। बीच कली, जिस प्रकार से एक तालाब हो, तालाब के अंदर बहुत अनेक प्रकार कमल के फूल हो, और कमल के फूलों के बीच में एक कली हो, और कभी कली कितनी वो सजती है, कितनी वो सुंदर लगती है, वो यहाँ पर कली के रूप में इस नायिका गौने नायिका के उसका वर्णन यहाँ पर किया। यहाँ पर कोमलवृत्ति का स्वरूप में इसमें गलता है। तीसरी है पुरुषावृत्ति, यानी ऐसी काव्य पंक्तियां जिसमें ओज गुण का विशेष प्रभाव, कवि ऐसी तान सुना दो, है कवि ऐसी तान सुना दो कि उतल पुतल मच जाए। यानी कवि को यहाँ पर बात बताई, ऐसी तान सुनाओ जिससे उतल पुतल मच जाए, एक हवा इधर से आए, एक हवा उधर से जाए। यानी कहने का मतलब है कि कवि के माध्यम से, कवि ऐसी तान सुनाने के माध्यम से देश में एक नया या युवा में नया प्रभाव डाल सकते हैं। इस प्रकार की जो बात होती है पुरुषावृत्ति में होती है, परुषावृत्ति में या वृत्ति होती है। इस प्रकार से काव्य के आज शब्द तत्व में इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे काव्य के जो अर्थ तत्व है, उस पर हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।